महामुकाबले की पहली गेंद, पहला सेमीफाइनल, दो अच्छी टीमें आमने सामने, कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद नजर आएगी। देखिए गेंदबाजी के ऊपर राकू हरपति पारी का पहले ओवर की शुरुआत करते हुए। देखिए पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया डीपी 11 के कप्तान सनी पटेल की ओर से, जहां शुरुआत की गई गेंदबाजी के रूप में प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में राकू हरपति। इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, जगह बनाकर स्ट्रोक खेला गया, फाइन लेग के रीजन के ऊपर गेंद चली जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टप्पा खाकर 4 रनों के लिए। पहला चौका आता हुआ सेमीफाइनल मुकाबले का शिव पटेल के बल्ले से। मैच का भी पहला चौका है और अपनी पारी का पहला चौका लगाया गया शिव पटेल की ओर से। पारी का स्कोर इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ 5 रन। दूसरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक मिली और पहली गेंद के ऊपर जड़ दिया चौका। इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला है लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है, एक टप्पा खाकर बाउंस जरूर हुई गेंद, लेकिन वो बाउंस को कट किया गया बाउंड्री लाइन के ऊपर और वह अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से रन बचाए फील्डर ने। और ये अच्छी गेंद रही है, अंदर आती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद घूमी, इसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। एक और अच्छी गेंद, एक और गेंद को डॉट में शामिल किया जाए राकू हरपति की ओर से। पारी के पहले ओवर के अंदर देखिए एक बाउंड्री जरूर लगाई गई वहां शिव पटेल की ओर से, लेकिन शिवम पटेल फिलहाल पावर प्ले के पहले ओवर के अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं बल्ले से। इस बार फ्लिक शॉट खेला गया, डीप में फील्डर है, जाल में फंसाया गया और पहले ही ओवर के अंदर विकेट हासिल किया शिव पटेल। देखिए अब गेंदबाजी के ऊपर सनी पटेल, ये दोनों की जोड़ी है करण अर्जुन की जोड़ी जिस तरीके से होती थी उसी तरीके से इस मुकाबले के अंदर गेंदबाजी के ऊपर लीग स्टेज में भी देखा गया। पहला ओवर राकू हरपति की ओर से किया जाता है तो दूसरा ओवर ये फिक्स है सनी पटेल ही करते हैं। दो मजे हुए ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी की कमाल संभालते हुए शुरुआती ओवरों के अंदर। इस बार टॉप एज लगा है, फील्डर मौजूद है, मिड ऑफ के रीजन के ऊपर जय की ओर से वो आसान सा कैच कलेक्ट किया गया और 6 के निजी ओवर पर लगने वाला ये दूसरा झटका। अब शिव पटेल को वापस लौटना होगा।
ये अच्छी गेंद, विकेट आने के बाद सटीक और लाइन लेन के साथ सटीक टप्पे के ऊपर गेंद रखी गई सनी पटेल की ओर से। टप्पा खाने के बाद गेंद ने थोड़ी हरकत की, इसके फलस्वरूप गेंद को लीव किया गया वहां पर प्रणव नोगामा की ओर से। इस बीच पटकी हुई गेंद, डीप में फील्डर है, फंसाया गया और एक और विकेट हासिल किया गया। लगातार अपनी जाल में फंसाया जा रहा है बल्लेबाज को, वहां पर उकसाया जा रहा है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन वो पिच में नमी के चलते वो गेंद बल्ले के ऊपर सही ढंग से आ नहीं रही है और मिस टाइम शॉट हो रहे हैं और सीधा फील्डर की गोदी में वहां गेंद जा रही है। इसके फलस्वरूप ये तीसरे विकेट का पतन हुआ है 6 रन के निजी योग पर। ये थी वो मिल गई है पहले 2 ओवरों के अंदर। अभी तक 3 विकेट शामिल कर ली गई है, 6 रन टीम के बोर्ड के ऊपर बने हैं और सनी पटेल ने पिछली 3 गेंदों के अंदर 2 बल्लेबाजों को अपने चाल में, अपने चक्रव्यूह में फंसाकर बैक टू द डगआउट वापस भेजा। एक और अच्छी गेंद देखिए, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, जिसके फलस्वरूप गेंद को लीव किया गया वहां पर स्मिथ पाथरी की ओर से। इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। अच्छी गेंदबाजी अपने स्पेल के पहले ओवर के अंदर सनी पटेल की ओर से सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। इस बार पटकी हुई गेंद थी जमीन के समानांतर, वहां शॉट खेला गया है डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन के ऊपर, सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है वहां पर स्मिथ पाथरी ने। पारी के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर अब अंतिम गेंद। देखिए अब जिग्नेश ऑन स्ट्राइक के ऊपर होंगे। इस बार ऑन साइड की रीजन में जमीन के समानांतर स्ट्रोक जरूर खेला है, लेकिन डीप में सी पटेल मौजूद है बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक ओवर हम थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा इस ओवर से। 2 रन और 2 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति हुई है 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल पूरी तरीके से अंडर प्रेशर है नटराज पेट्रोलियम, जहां पहले दिन इंग्लिश चेक के मुकाबले के अंदर क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही थी शिवम पटेल, शिव पटेल की ओर से, और आज दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर फेल हुए हैं। वहां राकू हड़पति की वो गेंदबाजी, उसके बाद कप्तान लाजवाब रहे जिन्होंने 2 विकेट अपने पहले ही ओवर के अंदर चटकाए। अब कल के सुपरस्टार फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर जीनम पटेल, देखिए कल के हैट्रिक लेने वाले इस सीजन के पहले गेंदबाज थे और 5 विकेट हॉल भी लिया था उसी मुकाबले के अंदर। इस बार पटकी हुई गेंद, डीप में फील्डर है बंटी और उनके जस्ट ऊपर से ये गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। एक वक्त लगा था, इंटरेस्टेड है, एक प्रयास भी रहा, लेकिन उनके ऊपर से वो गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। देखिए जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन जोखिम लेना भी अनिवार्य था क्योंकि 2 ओवरों के अंदर जस्ट एक ही बाउंड्री आई थी, वो भी चौके के रूप में। तो अब यहां से जोखिम लेना अनिवार्य था और उसके ऊपर जोखिम लिया गया और 6 बटोरा गया। देखिए हार्ड लाइन पे गेंदबाजी इस बार होना चाहिए, बंटी भाई वहां मौजूद है, सुरक्षित हाथ। देखिए मैंने इस गेंद से पहले ही कहा कि कैच आएगा और वो आया भी,
और फंसाया भी। देखिए हार्ड लैंड के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, पेस के जनरेट करके गेंदबाजी करते हैं, तो वहां अगर थोड़ा सा भी टॉप एज लगा तो निश्चित रूप से वो मिस हिट होगा और मिस हिट सीधा कन्वर्ट होगा विकेट के अंदर। फिलहाल चौथे विकेट का पतन हुआ है 14 के निजी पर। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया गया टीम के कप्तान समन पटेल की ओर से। इसी चौके के साथ एक माइलस्टोन भी हासिल किया है समन पटेल ने। लिमिटेड ओवर के अंदर 100 चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया है फिलहाल। देखिए कप्तान अब कप्तानी पारी यहाँ पर खेलनी होगी क्योंकि फिलहाल पूरी तरीके से अंडर प्रेशर है। नटराज पेट्रोलियम 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पारी के तीसरे ओवर के अंदर फिलहाल आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। इस बार अच्छी गेंद हार्ड लेन गेंद थी, हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला गया वहां पर कवर के रीजन के ऊपर। जब तक फील्डर आकर फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ एक सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर कप्तान समन पटेल की ओर से। चौका आने के बाद सॉफ्ट हैंड से खेलकर स्ट्राइक को रोटेट किया। फिलहाल स्कोर 19 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। देखिए फिलहाल अंडर प्रेशर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नटराज पेट्रोलियम देखिए यहाँ अब गलती की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए दोनों टीमों की ओर से। जो टीम हारेगी सीधा टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार का सेमीफाइनल मुकाबला है। एक और हार्ड लैंड वाली गेंद है, ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे। देखिए तेजी के साथ गेंद की जा रही है वहां पर जैनम पटेल की ओर से। इस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर की सूची में अव्वल दर्जे के ऊपर है जैनम पटेल, इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि आने वाली कल लीग स्टेज की 2 मुकाबलों के अंदर 8 विकेटें और आज 1 विकेट, मतलब 9 विकेटें अभी तक निकाल चुके हैं। देखिए अभी फिलहाल कोई आसपास होगा भी नहीं कोई गेंदबाज उनके, क्योंकि 2 ओवरों के स्पेल के अंदर 5 विकेट हॉल लेना ये बहुत ही बड़ी उच्च स्तरीय गेंदबाज की एक खासियत होती है। फिलहाल ओवर की हुई है समाप्ति 3 के बाद 19 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए अब कंटिन्यू गेंदबाजी की जा रही है सनी पटेल की ओर से। पिछले ओवर के अंदर जस्ट 2 रन कंसीडर्ड इन 2 विकेट इन हिज फर्स्ट ओवर। दिस ओवर फर्स्ट बॉल अगेन डॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम सनी पटेल। देखिए पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर भेज दिया गया है नटराज पेट्रोलियम को। पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर चलता हुआ 19 रन बोर्ड के ऊपर है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर।
देखिए यहाँ से अब क्या किया जाए, विकेटें कैसे बचाई जाए, जो विकेटों का सिलसिला शुरू से शुरू था उसे भी रोकना है और तेज गति के साथ रन भी बनाने हैं। दोनों कार्य एक साथ करने हैं। इस बार स्लोअर गेंद चेंज ऑफ पेस हल्के हाथों से गाइड कर दिया। थर्ड मैन के रीजन के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक मिल जाएगा, वहां सावंत पटेल कप्तान को चौका। चौके के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंद अच्छी थी लेकिन उससे अच्छे ढंग से प्लेस किया गैप के अंदर और चौका हासिल कर लिया। देखिए कभी कभी अपनी कलाइयों का इस्तेमाल भी करना जरूरी होता है, हर बार पावर जनरेट करके स्ट्रोक नहीं खेले जाते। इस बार फुल लेन गेंद स्वीप करना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद आई। चौका आने के बाद गेंद को डॉट में शामिल किया गया सनी पटेल की ओर से। एक अच्छा स्पेल अभी तक चलता हुआ सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर अपनी टीम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है सनी पटेल की ओर से, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहे। इस बार फुल लेन गेंद बेट का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है, वहां पर ऑन साइड के रीजन के ऊपर जब तक राकू अड़पति की ओर से फील किया जाए सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हुई है और पारी का स्कोर भी बढ़ेगा 24 रन। देखिए एक और गेंद को डॉट में शामिल किया गया, वहां पर सनी पटेल की ओर से उनके स्पेल की अंतिम गेंद। इस बार फुल लेन गेंद जरूर की गई, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन के ऊपर गेंद गई है, सिंगल के साथ ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 25 4 विकेट के नुकसान पर। एक इनक्रेडिबल स्पेल, एक ब्रिलियंट स्पेल फिलहाल हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसी के साथ ड्रीम्स ब्रेक भी। देखिए अच्छी शुरुआत की गई अपने स्पेल की शिव पटेल की ओर से। पारी के 5वें ओवर के अंदर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद उनका गेंदबाजी के ऊपर हुआ है आगमन। देखिए जो दबाव बनाया गया है सनी पटेल और राकू अड़पति की ओर से, उस दबाव को फिलहाल बनाए रखना होगा। वो कहते हैं ना, दबाव बना रहना चाहिए। हाँ बैट का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है, वहां पर फाइन लेग के रीजन के ऊपर फील्डर से हल्का सा फंबल जरूर हुआ लेकिन वहां थर्डमैन के फील्डर ने अच्छा बैकअप किया। इसके फलस्वरूप सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। देखिए ओवर के 5वीं ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर आया सिंगल और चौथे गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है पारी के 5वें ओवर के अंदर शिव पटेल को।
फिलहाल करंट रन रेट की बात की जाए तो 6 का करंट रन रेट चलता हुआ, इसी करंट रन रेट के साथ अगर आगे चलेंगे तो 50 के करीब रन बन सकते हैं, उससे आगे कुछ बनेगा नहीं। लेकिन अब 50 रन एक मामूली सा लक्ष्य रहेगा। जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है DP11 के लिए, देखिए वहां डीप में फील्डर है, डीप स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर जब तक थ्रो दिया जाए अंडर आर्म, तब तक सिंगल आसानी के साथ, देखिए सिंगल डबल से कोई परेशानी होने वाली है नहीं DP11 को। ये बात आप मद्देनजर रखें बल्लेबाजी टीम, क्योंकि यहाँ अगर बाउंड्रीज नहीं आई तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप 50 तक ही पहुंच पाएंगे, उससे अधिक बना नहीं पाएंगे। पारी का ये 5वां ओवर है, इसके बाद 3 ओवर अभी भी आना शेष है। इस बार सोच विचारणा करनी होगी टीम के कप्तान सावन पटेल और स्मिथ पाथरी के बीच। देखिए किस गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाया जाए, किस गेंदबाज के गेंदों के ऊपर प्रहार किया जाए, क्योंकि आप सभी गेंदबाज को सम्मान देंगे तो आप रन बना नहीं पाएंगे बाउंड्री के चलते। फिलहाल सिंगल डबल के साथ कारवा आगे बढ़ता हुआ, इस बार स्वीप स्ट्रोक खेला गया ऑन साइड के रीजन में, एक और फील्ड वहां पर, ये आसान सा फील्ड थी, उसको रोकना चाहिए था, दोनों पैरों के बीच में से वो गेंद निकल गई चौके के लिए। ये अच्छी गेंद रही, देखिए इसके ऊपर मिलेगा मात्र सिंगल ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति, 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर से आए 8 रन, वो भी वो चौका मिसफील्ड के रूप में चला गया, नहीं तो ओवर से कुल मिलाकर आते 5 से 6 रन। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति, 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए पारी का ये छठा ओवर, अब गेंदबाजी के ऊपर अपने प्राइम गेंदबाज राकू हड़पति, जिन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी, प्रारंभिक गेंदबाज। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर रही थी, लेकिन अच्छी गेंद रही जिसको डॉट में शामिल किया गया राकू हड़पति की ओर से। देखिए यहाँ ग्राउंड के ऊपर खेल जरूर खेला जा रहा है, लेकिन ये सबसे पहले जेंटलमैन खेल है, जहां माइंड का यूज करना बहुत ही जरूरी है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बैट के अंदरूनी हिस्से पर लेकर गेंद वो गई है शॉर्ट मिड विकेट के रीजन के ऊपर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद थे जैनम पटेल, जहां तक आकर फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। फिलहाल एक अच्छा स्पेल राकू हड़पति की भी ओर से, पारी का ये छठा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर किया जा रहा है। अभी तक जस्ट 7 रन कंसीड किए हैं और एक विकेट भी शामिल किया है अपने स्पेल के अंदर। इस पिच फिर से बड़े स्ट्रोक का प्रयास जरूर था, लेकिन जमीन के शमाने अंतर ही गेंद गई है, काबू किया और जब तक फील्ड किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए सिंगल आसानी के साथ। देखिए ओवर की हुई है 3 गेंदों और 3 गेंदों के अंदर आए हैं 2 रन। अच्छी गेंदबाजी पारी के छठे ओवर के अंदर अपने प्राइम गेंदबाज राकू हड़पति की ओर से। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन अभी तक कनेक्शन ढूंढ ही रही है नटराज पेट्रोलियम के बल्लेबाज, शुरू से वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि वो कनेक्शन मिल जाए और कनेक्शन ऐसा हो कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाए। लेकिन गेंदबाजी कुछ इतनी बेहतरीन हुई है कि वो कनेक्शन करना थोड़ा असफल रहा है बल्लेबाजों के लिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस बार डिसाइन गेंद वाइड के संकेत आता हुआ अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 37 लॉस ऑफ 4।
देखिए इस बीच एक और विकेट का पतन हुआ है, राकू अड़पति को मिलने वाली है दूसरी सफलता पारी के छठे ओवर के अंदर और पांचवें विकेट का पतन। इस बीच आधी टीम अब बैक टू द डगआउट नटराज पेट्रोलियम की पारी के छठे ओवर के अंदर। फिलहाल ये वन साइडेड मुकाबला चलता हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, एक ही टीम हावी है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर, वो है डीपी 11 राकू हड़पति और सनील पटेल। देखिए फिलहाल अपनी टीम के लिए एक शब्द बोला है कि देखिए इस पीछे वहां एक विकेट शामिल किया गया अपने स्पेल के दूसरे ओवर के अंदर। कुल मिलाकर अभी तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। अंतिम गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार और मिल जाएंगे सीधे 6 फाइन लेग के रीजन के ऊपर। ओवर की होगी समाप्ति 6 के बाद 30 से माफ कीजिए 43 लॉस ऑफ 5। ये 6 आया है अंतिम गेंद के ऊपर। 6 ओवर की हुई है समाप्ति। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है। 12 बॉल रिमेनिंग इन फर्स्ट इनिंग। देखिए ये फुल टॉस गेंद मिस कर गए। नीची रही गेंद जरूर, लेकिन फुल टॉस गेंद एक बड़े शॉट का प्रहार होना चाहिए था, लेकिन एक गेंद रहेगी इस बीच डॉट में शामिल सावन पटेल से। के समानांतर स्ट्रोक खेला गया और मिड विकेट के रीजन के ऊपर अच्छी फील्ड की गई, लेकिन 2 रन वहां ले लिए गए। कीपर के हाथ
7 ओवर की समाप्ति 59 लॉस ऑफ 5। देखिए 60 में एक कम रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति, पारी का ये अंतिम ओवर रहेगा पहले इनिंग का। अब जेएनएम पटेल गेंदबाजी के ऊपर। देखिए पहली गेंद के ऊपर एक अद्भुत स्ट्रोक खेला गया वहां पर थर्ड मैन के रीजन के ऊपर, और 6 के 7 ओवर की शुरुआत हुई है। ये निर्णायक ओवर रहेगा मैच का। अंतिम 6 गेंदें, जहां पहली गेंद के ऊपर आया है 6। फिर से वही स्ट्रोक का प्रयास था। पहला रन तेजी के साथ जरूर लिया गया, क्या दूसरे की चेष्टा रहेगी? जी नहीं, सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। फिलहाल पहली गेंद के ऊपर 6 आने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर आया सिंगल, मतलब पहली 2 गेंदों से अभी तक बने हैं 7। अब टीम के कप्तान सावन पटेल फिलहाल एक गेंद के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी रही है। 18 गेंदों के अंदर 34 रन की पारी खेली गई है, 5 चौके और 1 सिक्स से 7। फिलहाल एक अच्छी पार्टनरशिप भी हुई है 9 गेंदों के अंदर 29 रन की। इस बार हवा में स्ट्रोक खिलाई, ऊंचाई मिली है लेकिन दूरी नहीं, और वहां कोई गलती नहीं की गई शिव की ओर से। आसान सा कैच कलेक्ट कर लिया गया। एक अच्छी पारी फिलहाल हुई है समाप्त सावन पटेल की ओर से। अपनी टीम के लिए एक निर्णायक पारी खेल कर गए हैं, एक सम्मानजनक स्कोर की ओर। पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर अपनी टीम को अग्रसर किया है 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए छठे विकेट का इसी बीच पतन हुआ है पारी के 8वें ओवर के अंदर 66 लॉस ऑफ 6। देखिए अभी फिलहाल टीम के कप्तान को बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया गया जेएनएम पटेल की ओर से। अपने स्पेल के अंदर दूसरी सफलता। एक और हार्ड लेन गेंद है देखिए, और बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड, व्हाट अ ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए राखू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए बल्लेबाज को वहां चकाया गया कि पहले ऐसा दिखाया गया कि थ्रो सामने बॉलिंग एंड के ऊपर दिया जाएगा, लेकिन ओवर आर्म अंडर आर्म थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर। देखिए इसी से सीखना होता है यंगस्टरों को। अगर किसी को सीखना है कि क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है तो अपने सबसे फॉर्मर और अनुभवी ऑलराउंडर के पास आप चले जाइए। आपको सभी प्रकार का खेल देखने और सीखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया गया और रनआउट किया गया। हितांशु को आउट किया गया, मितांशु को वहां वापस लौटाया गया। बैक टू बैक 2 विकेट पिछली 2 गेंदों के ऊपर। एक और हार्ड लेंथ बॉल जिसके चलते गेंद रही डॉट में शामिल। एक अच्छा ओवर अभी तक कुल मिलाकर पहली गेंद के ऊपर 6, उसके बाद एक सिंगल और बाकी सभी गेंदें डॉट। अंतिम ओवर के अंदर एक अच्छा स्पेल
जीनम पटेल की ओर से अंतिम गिराना से सब। और एक और अच्छी गेंद, देखिए रन की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, लेकिन वाइड करार दिया गया अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ पैरी का स्कोर बढ़ता है 67। अभी एक और गेंद आपको करनी होगी, ये वाइड गेंद रही, लीगल गेंद के अंदर ये गेंद काउंट होगी नहीं, इसके फलस्वरूप आपको एक गेंद अतिरिक्त करना होगा इस ओवर के अंदर। एक और नो बॉल, इस बार नो बॉल का संकेत अंपायर सर की ओर से। देखिए अंतिम गेंद, देखिए पेस जनरेट कर गेंद करना चाहते हैं बल्लेबाज की रेंज से दूर, जिसके अंदर उनको सफलता मिल नहीं रही है पिछली दो गेंदों के ऊपर। इससे प्रीवियस गेंद थी वाइड और इस गेंद, ये गेंद रही नो बॉल। अब अंतिम गेंद फ्री हिट के रूप में बल्लेबाज के लिए। देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। 2 रन आ चुके हैं फिलहाल बिना गेंद के। देखिए मिस कर गए, सिंगल छोड़ दिया जाएगा। देखिए जरूरत थी नहीं थ्रो की, सिंगल दे देना चाहिए था वहां पर। देखिए अंपायर सर की ओर से कोई संकेत आया नहीं, मतलब सुरक्षित प्रॉपिंग की इसके अंदर आ चुके थे। लेग बाई के चलते 2 रन अंतिम गेंद के ऊपर, मतलब कारवा पहुंच चुका है निर्धारित 8 ओवरों के अंदर 70 रन 60 विकेट के नुकसान पर। 70 लॉस ऑफ 7 आफ्टर 8 ओवर इन फर्स्ट सेमीफाइनल। देखिए सेमीफाइनल की अब तक की कहानी यही रही है कि DP11 ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। DP11 won the toss and choose to ball first again नटराज पेट्रोलियम। आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए नटराज पेट्रोलियम को, और वहां शुरुआत अच्छी नहीं रही नहीं। पहले ही 2 ओवरों के अंदर 4 विकेटें चली गई, जहां 6 के निजी योग पर 3 विकेटें, 14 के निजी योग पर चौथा विकेट, और उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई 5वें विकेट के लिए, और 6ठे विकेट के लिए सावन और छोटे मुंसार ने एक पार्टनरशिप की, जिसके चलते ही अब निर्धारित 8 ओवरों के अंदर बने 70 रन, जहां सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने सावन पटेल, जिन्होंने 34 रन बनाए 19 गेंदों के अंदर। टीम के कप्तान भी है, फिलहाल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी है। 70 रन मुकाबला जीतने के लिए। देखिए टारगेट है 71। हाँ नागदरा स्पॉट नवसारी तालुका प्रीमियम लीग। हाँ हमारे आज के खास मेहमान आप पहुंचे हैं, सभी देशों से निवेदन है हमारे नौशेर के द्वारा सब जोड़ा के जुबानी से हमारे आज के खास मेहमान हमारे नागदरा स्पॉट ग्राउंड पे आप पहुंचे हैं। हाँ
બે મિનિટ મેડમ એમ્પાયર મિત્રો 5 જ મિનિટમાં આપણે આ આજના આપણા નવસારી તાલુકા પ્રીમિયર લીગનો સાહેબ આ છેલ્લો દિવસ 23-24-25 આજે સેમીફાઇનલ ફાઇનલ આ સેમીફાઇનલ પહેલી શરૂઆત થઈ ગઈ છે DP11 વર્સિસ નટરાજ પેટ્રોલિયમ એક દાવ પતી ગયો છે વચ્ચે આપને 4 વાગે ઇનામ વિતરણની અમારી આશા હતી પણ તમે મહાદેવાતે પૂઠે અમને પૂંજી લીધા પાર્ટી પરેશભાઈ સાંભળો ને મારી વાત પાર્ટી ત્યાં મહાદેવને પૂંજ્યા પૂઠ્યા પૂંજી લીધા અમને એમ ધીરુભાઈ ખોટી વાત છે ને મારી પછી એમ કે મુકુંદ બોલાવો એમ કે અમારા હાથે પૂઠ્યા પૂંજી લીધા દર્શનાબેનનું સ્વાગત કરે જિલ્લા પંચાયત સભ્ય ધીરુભાઈ ભરતભાઈ પરેશભાઈ મારા અવગુણીઓ રેલમાં મેં ગહલાયેલા નહીં સાહેબ આ પરેશભાઈનું ધીરુભાઈ ને બધા મંગુભાઈ હાથે ગહલાયેલા નહીં બધા ત્યારના જો હજુ ચાલુ છે સાહેબ આપ સૌને સ્વાગત છે અને આપણી વચ્ચે આપણા સૌના લાડીલા હાલમાં જ એક બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ આપણા વિસ્તાર માટે મળી છે એવી મોવડી પુણી અંબિકા બ્રિજ પર છેલ્લું જ નામ મોટું લેવા આગલું બધું નાળું તો આવી ગયા એમ ગણ લેવાનું એમાં પણ બહુ મોટું કામ હાઈ લેવલ બ્રિજ એમના હસ્તે એટલે મેં સીલ રાખ્યા સ્વર્ગસ્થ ધીરુભાઈ દાજીભાઈ પુણી આપણા એ નાળું હોય મોટું હોય બિલાડીનું હોય કૂતરાનું હોય કોઈ બી કામ ધારાસભ્યનું હોય કે જિલ્લા પંચાયત કે મામલતદારનું હોય એકલા તે દોડે એમના સ્મરણાર્થે આ સીલ છે એમના પુત્ર અને પરિવાર તરફથી અને આપ આજે અમારા લોકલાયક ધારાસભ્યશ્રીએ હાલમાં જો 1 વીક થયું અને મોવડી પુણી આપણો જે બ્રિજ છે ચોમાસા દરમિયાન કદાચ આ વર્ષે વધારે વાર ડૂબી ગયો અને બહુ વર્ષથી લોકોની એક માંગણી છે થોડોક માઇનસ પોઈન્ટો કયા કરે દારૂવાળા વધે પણ એની કોઈ ચિંતા નથી પણ બહુ હાઈ લેવલ આટલો મોટો સાહેબ બ્રિજ મંજૂર કરો એ તમારા માટે બાકીના નાળના તમે રવા જ દેતા નહીં હોય એવા બધા જ જાણે છે અમે અને તમે એકદમ વારંવાર નાની નાની બાબતોમાં પણ અમારી સાથે રહી છે અને બહુ નજીક રહી છે અમારા બધાની વચ્ચે એવા રાકેશભાઈ ધારાસભ્યનું સ્વાગત એકતા સ્પોર્ટના નિકુંજ સરપંચશ્રીના વતી એમના સહન ગણાય રાકેશભાઈ સાહેબનું સ્વાગત કરશે અમારી વચ્ચે જિલ્લા પંચાયત પૂરું જ થયું પણ બેન અમારા બેન જિલ્લા પંચાયત સભ્ય જ ગણીએ છીએ અમે હજુ પૂરું થયું એમ ગણીએ નહીં તો ચાલે અમે ચાલુ જ છે અમે ઘંટાનો અને આજ પછીના પ્રોગ્રામમાં બેન કહેવું એટલે આવજો એવું નહીં કે આપણે નથી એવું કોઈને આપણે છે બસ બીજા હોય કે બીજાની વાત છે બરાબર છે જિલ્લા પંચાયત સભ્ય દર્શનાબેનનું સ્વાગત ચિરાગભાઈ સાહેબ ગુલદસ્તો અમે જશે જલ્દી જોરમાં એટલે મોટા તે બપોર પછી નામાં છે તમે આવો એમ કર એટલે નાળલા છે સાહેબ તમારા પ્રમાણમાં ગુલદસ્તો નાળલો છે પણ હવે ઘેરના માનીને સમજી લેજો અમને તમે બરાબર આપણી વચ્ચે બહુ મોટા કેવું તો નવસારી ખાતે બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ ગણો કે જે ગણો તે ધીરુભાઈ આપણા નાગધરા એકતા સ્પોટ પર આવ્યા એ અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે કે અમારે ગામડામાં આવું છે એટલું એક તમે ધ્યાન રાખજો બીજું કંઈ નહીં ખાલી નગરપાલિકા મોટું એટલે અમને ભૂલી ન જતા નગરપાલિકાવાળા વખત આવે ત્યારે અમારું કંઈ નવસારીમાં કામ થાય તમારા પોયરાનું કામ કરજો બહુ મોટા ધીરુભાઈ ને તમે કોઈ બી નામ લેજો બરાબર છે એવા ધીરુભાઈનું સ્વાગત ફારૂકભાઈ ખલીફા કરશે બીજા અમારા પરેશભાઈ મેકેન 1980 રેલમાં સાહેબ ગહલાયેલા નહીં મંગુભાઈ વખતે ત્યાર પછી પંકજભાઈ બહુ જૂના અમારા બધા સંઘર્ષો બહુ કરતા ને તેદાટ હાંભી સાથે લડવાનું 5 જણ 7,000માં રડવાનું ત્યારે રડતા જમાલ પર આખું કેમ હાંઠવાનું પહેલું તો પછી ગામડે તા આવે એ ગામડામાં ગણાતું એવા પરેશભાઈનું સ્વાગત હર્ષાભાઈ આહિર કરશે અમારા ભરતભાઈ સાહેબ ભાજપનું પેલું કેવું જે કંઈ હોય તે ચીઠી હોય ચબરખી હોય નાનું નાનું કામ એમની વાન ઇકોમાં લઈને દોડતા રહી ને અમારા વિસ્તારના નાના નાના કામ કર્યા ભરતભાઈ ભાજપના ખાસ નીચલા કાર્યકર પાયાના ગણીએ તો ચાલે એવા ભરતભાઈનું સ્વાગત જેનીશભાઈ કરશે
કઈ કઈ દાદો બધા અમારે દીપ સાહેબ આમ તો હવે સિટીમાં આવી ગયા ધમભાઈ, પણ વર્ષોથી અમારે ના તો હું કેમ એટલે ટીમ લેવાનું તો ભાઈ લેવાનું એમાં કંઈ પૂછવાનું તેમ તમે કહ્યું એટલે ના દેવા. ધર્મેશભાઈ DP11 વર્ષોથી DP11 નામ પર અહીં ચાલે છે ને, અહીં ટીમ હોય એટલે નગરપાલિકામાં તો બહુ હોય, પણ અહીં અમારે વચ્ચે ધમભાઈ હાજર રહે એટલે ધમભાઈનું ચિરાગભાઈ સ્વાગત કરશે. રાકેશભાઈ સાહેબ આપણું વચ્ચે સોરી 2 મિનિટ આપણે બ્રેક લીધી છે, પણ આપણા વિસ્તારના ધારાસભ્યશ્રી છે એટલા માટે આપણે આપ સૌને ખૂબ શુભેચ્છા ને શુભેચ્છા પાઠવે એવી હું 2 મિનિટ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ સાહેબ જે કહેવું તે આપની એન્ડ નવસારી તાલુકા પ્રીમિયર લીગ. નવસારી તાલુકા પ્રીમિયર લીગ આજે અંતિમ દિવસ. લગભગ મુકુંદભાઈ દર વર્ષે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં મને બોલાવતા જ હોય છે ને અમે આવતા જ હોય છે, પરંતુ આટલો સરસ ગ્રાઉન્ડ અને વારંવાર સમાજની ટુર્નામેન્ટ હોય, વિસ્તારની ટુર્નામેન્ટ હોય, આ એક સાનુકૂળ વાતાવરણમાં સારા ગ્રાઉન્ડ પર આ ટુર્નામેન્ટ રમાડીને વિસ્તારના યુવાનો એકબીજાની નજીક આવે, એકબીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર થાય, એ રીતનું સુંદર આયોજન દર વર્ષે કરે છે. આવા જ આયોજનો મુકુંદભાઈ વારંવાર કરતા રહે એવી પ્રભુને પણ પ્રાર્થના. અને આ સેમીફાઇનલ રમતી ટીમો બંને ટીમને જ શુભેચ્છા આપું છું કે બંને ટીમ એક આ વાર જીતે તો બીજી વાર બીજી ટીમ પણ જીતે, એટલે બંનેને શુભેચ્છા આપીને વિરમું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ સાહેબ. અને હવે આપણે સાહેબનો આભાર માનીને મેચ ચાલુ કરો. ફરીથી સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને કોમેન્ટરને देखिए पहली गेंद के ऊपर आया है सिंगल. 71 के जवाब में शुरुआत हो चुकी है सिंगल के साथ. देखिए फिलहाल पहला सेमीफाइनल प्रगति के ऊपर है और सभी मेहमानों का एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर तहे दिल से स्वागत किया जाता है सभी उपस्थित मेहमानों का. देखिए धारासभ्य श्री भी यहाँ पर उपस्थित हुए, इस टूर्नामेंट को अपना वक्त दिया गया है. देखिए उनका भी तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा किया जाता है कि अपना कीमती वक्त निकालकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया और अपना वक्त दिया. नागदरा एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जिसका खूबसूरत आयोजन किया गया, एक खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर. देखिए 5 सफल सीजन होने के बाद ये छठा सीजन फिलहाल प्रगति के ऊपर है और आखिरी दिन भी है ये
इस सीजन का, जहां पहला सेमीफाइनल दो टीमों के बीच, दो दिग्गज टीमों के बीच DP11 वर्सेस नटराज पेट्रोलियम, जहां एक तरफ है सावन पटेल तो दूसरी तरफ है सनी पटेल। इस बार फुल टॉस गेंद सीधी पैरों से टकराई है। एक मौका था फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन असफल रहे, जिसके फलस्वरूप लेग बाई का संकेत वहां पर अंपायर सर की ओर से आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ेगा 2 रन। देखिए टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनाया ग्रुप समरौली की ओर से, जहां नवसारी वलसाड दमन प्रीमियर लीग दूसरा सीजन फिलहाल खेला जाएगा समरौली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 25, 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च। टोटल 12 टीमें हैं, चैंपियन टीम को मिलेंगे देखिए अपील जरूर की गई थी, लेकिन सुरक्षा बंटी अपनी क्रीज के अंदर आ चुके थे, जिसके फलस्वरूप वहां नॉट आउट का सिग्नल आया अंपायर सर की ओर से। पावर जनरेट करके स्ट्रोक जरूर खेला गया था, वहां पर वाइडिस डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर पीछा किया गया और गेंद को रोका गया सही समय के ऊपर, जिसके फलस्वरूप 2 रन आए। अंतिम गेंद के ऊपर 1 ओवर की हुई है समाप्ति, रन संख्या 4 बिना विकेट के नुकसान पर 71 के जवाब में। फिलहाल एक बड़ी अपडेट आती हुई निकुंज भाई पटेल की ओर से कि अनाया ग्रुप समरौली आयोजित नवसारी वलसाड दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है समरौली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। तारीख नोट कर लीजिए 25, 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च के दिन ये फाइनल मुकाबले होंगे, जहां टोटल 12 टीमें हैं और चैंपियन टीम को 1 लाख रुपए की इनामी राशि और रनर्स अप टीम को 55,000 की इनामी राशि दी जाएगी, जिसका ऑर्गेनाइज किया गया है झील पटेल की ओर से, समरौली से बिलोंग करते हैं और फिलहाल फॉर्म भी ओपन हो चुके हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ये कुल मिलाकर 5 दिनों का टूर्नामेंट है, जहां चैंपियन टीम को मिलेंगे 1 लाख रुपए और रनर्स अप टीम को मिलेंगे 55,000 रुपए। फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना नाम जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो कहते हैं ना गुजराती के अंदर वेला थे पहला, उस तरीके से ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। तो झील पटेल की ओर से वो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो सभी क्रिकेट चाहने वालों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। फिलहाल फुल टॉस गेंद है, ओवर की शुरुआत इस बार होगी चौके के साथ। देखिए फुल टॉस गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक खेला गया, 30 सर्कल को टपाने में वो गेंद कामयाब रही, जिसके फलस्वरूप मिला है चौका। देखिए चौके के साथ अब पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ 8 रन। देखिए जहां पहले ओवर के अंदर आए थे मात्र 4 रन और इस ओवर की शुरुआत हुई है फिलहाल चौके के साथ। देखिए जरूरत है पावर प्ले का, ये अंतिम ओवर है, बड़े स्ट्रोक खेले जाएंगे यहां से दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। ये निश्चित रूप से अच्छी गेंद में शामिल होगी ये गेंद। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन नीचे रहती हुई गेंद में वो उछाल था नहीं, जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। पहली गेंद फुल टॉस आने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक किया जा रहा है। गेंदबाज शिव पटेल की ओर से कड़ा मुकाबला फिलहाल चलता हुआ, दोनों ही टीमों के बीच एक कड़ा संघर्ष। 71 बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए और फाइनल में अपना स्थान अगर सुनिश्चित करना है तो।
ये एक और अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद, स्वीप स्ट्रोक का बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे। ये गेंद वैलिड थी नहीं बल्लेबाज के लिए स्वीप स्ट्रोक खेलने के लिए। अच्छा कमबैक जरूर रहा है वहां पर गेंदबाज शिव पटेल की ओर से। पारी के दूसरे और पावर प्ले के अंतिम ओवर के अंदर पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बाद फिलहाल स्कोर इसी बीच रुका हुआ, पारी का 8 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। एक और बेहतर गेंद, सटीक लाइन और लेन के साथ एक ही टप्पे से लगातार बार बार बीट किया जा रहा है बल्लेबाज वहां धर्मेश पटेल को। इससे पहले वाली गेंद जरूर फुल लेंथ थी, लेकिन इस बार गति में भी परिवर्तन और लेंथ में भी चेंज किया गया, जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। एक कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि नटराज पेट्रोलियम भी चाहेगी कि मुकाबले में एक वापसी की जाए। बोर्ड के ऊपर रन जरूर नहीं बने हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जिसके चलते एक मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी गेंदबाज शिव पटेल की ओर से। फिलहाल पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बाद आने वाली 4 कंसेक्यूटिव बॉलों को डॉट में शामिल किया गया शिव पटेल की ओर से। दैट्स अ गुड वन फ्रॉम शिव पटेल। फिलहाल फुल टॉस गेंद, फील्डर है नीचे, नहीं करेंगे कोई गलती, पहले विकेट का पतन। वहां धर्मेश पटेल को अब वापस लौटना होगा। पावर प्ले की अंतिम गेंद के ऊपर 8 के नीचे पर लगने वाला ये पहला झटका शिव पटेल ने अपनी टीम को दिलाया है पहला ब्रेक थ्रू, मोस्ट नीडेड ब्रेक थ्रू इन सेकंड ओवर एंड लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। दैट्स द एंड ऑफ द ओवर। 2 ओवर कंप्लीट, 8 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिलहाल ये टूर्नामेंट अपने चरम के ऊपर है। एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया गया वहां पर है एकता स्पोर्ट्स नागदरा के नागदरा आयोजित ये टूर्नामेंट नवसारी तालुका प्रीमियर लीग का, जहां 3 दिनों का ये टूर्नामेंट था। ये 5 सफल सीजन हो चुके हैं। फिलहाल छठा सीजन प्रगति के ऊपर। देखिए, किसी भी टूर्नामेंट की अगर आपको खासियत चेक करनी हो, काबिलियत चेक करनी हो, तो कितने सफल सीजन हुए, ये सबसे बात अहम रहती है। और इस टूर्नामेंट के 5 सीजन सफल हो चुके हैं। फिलहाल छठा सीजन सफलता की ओर अग्रसर होता हुआ। काफी बड़े बड़े मेहमान यहाँ उपस्थित है फाइनल वाले दिन, जहाँ नवसारी तालुका के धारा सभ्य भी उपस्थित है, तो उनका भी स्वागत किया जाता है इस एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर इस टूर्नामेंट के अंदर। इस बार फुल टॉस गेंद, ये गलत गेंद कर दी, इसका फायदा उठाया गया बल्लेबाज की ओर से। एक और फुल टॉस गेंद, एक और फुल टॉल ऑन साइड की रीजन के ऊपर। बैक टू बैक सिक्सेस, 2 कंसेक्यूटिव 6 इन अ रो फ्रॉम पंटी। देखिए, 2 सिक्सेस के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन।
फिलहाल दो बैक टू बैक सिक्सेस आने के बाद तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल आया है, बंटी ऑफ स्ट्राइक हुए हैं। फिलहाल ऑन स्ट्राइक होंगे, वन डाउन पोजीशन के ऊपर आने वाले बल्लेबाज पार्थ पटेल। देखिए पार्थ पटेल भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तभी उनको तीसरे नंबर के ऊपर भेजा गया है। इस बार सीधे बल्ले से चिप स्ट्रोक खेला गया, एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एफर्ट जरूर लगाया गया वहां पर फील्डर की ओर से, लेकिन उनसे दूर रहती हुई वो गेंद चौके में तब्दील होगी। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है वहां पर पार्थ पटेल ने। इस बीच फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर स्टीयर कर दिया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर। एक महंगा ओवर सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर शिवम पटेल की ओर से 5 गेंदों के अंदर अभी तक 21 रन खर्च कर चुके हैं और टीम का टोटल क्विकली मूव करता हुआ 29 रन। देखिए इस ओवर से 21 मतलब पिछले 2 ओवर से आए थे मात्र 8 रन। बहुत ही महंगा ओवर अब चाहिए 31 गेंदों के अंदर 42 रन डीपी 11 को। एक और फुल टॉस गेंद फाइन लेग के रीजन में स्टीयर कर दिया गया है, इस बार भी मिल जाएगा चौका। 2 कंसेक्यूटिव 4, माफ कीजिए 3 कंसेक्यूटिव 4 इन अ रो। दैट्स एंड ऑफ द ओवर, दैट अ मैसिव ओवर फ्रॉम DP11। दिस ओवर कंसीडिंग 25 रन शिवम पटेल इन सेमीफाइनल। अब आने वाली 30 गेंदों के अंदर चाहिए 38। 3 ओवर की हुई है समाप्ति, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 11 का करंट रन रेट चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 7.5 के करीब। देखिए मैंने पहले ही कहा कि यह मुकाबला फिलहाल पहले 2 ओवर के बाद ऐसा पता चल रहा था कि मुकाबले में वापसी हुई है नटराज पेट्रोलियम की ओर से, लेकिन तीसरे ओवर की बल्लेबाजी को देखते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप के चलते अब मुकाबला फिलहाल वन साइडेड होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ कोई करिश्मा नहीं हुआ तो DP11 ये मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगी और फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और फुल टॉस गेंद, एक और फुल टोल खाओ कॉर्नर के रीजन के ऊपर, एक और 6 आता हुआ। चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर क्या बल्लेबाजी रही है बंटी की ओर से। अभी तक 3 सिक्सेस लगा चुके हैं, 22 रन के नीचे ऊपर पहुंच चुके हैं, 7 गेंदों का किया है सामना। वाइड गेंद करार दी गई अंपायर सर BCA सर्टिफाइड अंपायर मिस्टर अनर्स लेयर फिलहाल मेन अंपायरिंग की भूमिका के अंदर और लेग अंपायर की भूमिका के अंदर डी पटेल। ये दोनों अंपायर फिलहाल पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर अंपायरिंग की भूमिका के अंदर नजर आएंगे। और स्कोरिंग की जहां तक बात की जाए मारिकपुर अठवानिया से सलमान भाई रावत। फिलहाल अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, फाइन लेग के रीजन में काफी वाइड फील्डर रखा गया था जिसके चलते ये मिल जाएगा चौका। देखिए शॉर्ट पिच गेंद जरूर रही थी लेकिन हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया, फाइन लेग का फील्डर वाइड था जिसके चलते ये मिल गया चौका। देखिए एक मेगा ओवर फिलहाल साबित होता जा रहा है। ओवर से अभी तक आ चुके हैं कुल मिलाकर 11 रन।
फिलहाल कट करने की कोशिश थी, वहां पर रन आउट की अपॉर्चुनिटी है और ये स्टंप के पीछे आना चाहिए था वहां पर गेंदबाज शिव पटेल को। देखिए बिना वहां स्ट्राइकर एंड से कॉल आए भाग खड़े हुए थे पार्थ पटेल रन के लिए, रन था नहीं, वह रन ढूंढ रहे थे। देखिए भाग्य से ले रहे कि वहां रनआउट के रूप में अपना विकेट नहीं गंवाया। इस बीच फुल टॉस गेंद ऑन साइड के रीजन में बेशक स्ट्रोक खेला गया मिड विकेट के रीजन के ऊपर, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ, और सिंगल के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हुई है। ओवर की अंतिम गेंद रहेगी अब, और बोर्ड के ऊपर है 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। आने वाली 25 गेंदें, रन चाहिए 26 पहले सेमीफाइनल को जीतने के लिए और मेगा फाइनल के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया गया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, जिसके फलस्वरूप मिल जाएगा सिंगल आसानी के साथ। ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 46 एक विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदें, रन चाहिए 25 रनों बॉल, रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है पिछले 2 ओवरों के अंदर बंटी और पार्थ पटेल की ओर से, जहां 12 गेंदों के अंदर 30 जोड़ चुके हैं, मतलब 19 की करंट रन रेट के साथ रन भी बनाए जा रहे हैं और फिलहाल ड्रिक्स ब्रेक भी आता हुआ। अब चाहिए 24 गेंदों के अंदर 25। गेंदबाजी के ऊपर सावंत पटेल, जिन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी दूसरे इनिंग के अंदर, जहां पहली ओवर के अंदर जस्ट 3 रन कंसीडर्ड इन फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर फर्स्ट बॉल अगेन डॉट, 23 बॉल रिक्वायर्ड रन 25, 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 23 गेंदों के अंदर। देखिए रन बॉल फिलहाल रन चाहिए, लेकिन अभी भी यहां से 1-2 विकेट मुकाबला इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर उम्मीद हो तो सब कुछ हो सकता है। इस बार फुल टॉस गेंद स्टंप के ऊपर गेंद थी, ऑन साइड के रीजन में वो गेंद गई है शॉर्ट मिड विकेट के रीजन के ऊपर। डीप बाउंड्री लाइन से फील्डर आकर जब तक फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ, सिंगल के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 47। अब आने वाली 22 गेंदें, रन चाहिए 24। इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर हाई यूज एंड सब ओवर काउ कॉर्नर रीजन 6 रनों के लिए। देखिए बंटी का टोड़ा आज कोई भी गेंदबाज अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। जिस फ्लो में बल्लेबाजी हो रही है बंटी की ओर से, 12 गेंदों के अंदर 33 रन की सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर एक बहुमूल्य पारी, कमाल की पारी, 4 सिक्सेस और एक चौका शामिल उसकी पारी के अंदर। फिलहाल एक फुल टॉस गेंद कट कर दिया गया है, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है तेजी के साथ, फील्डर वहां आते हुए बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोक लिया गया है, लेकिन 2 रन आसानी के साथ यहां भी मिल जाएंगे। एक अच्छा प्लेस किया हुआ स्ट्रोक वहां पर डीप पॉइंट के रीजन के ऊपर, 2 रन आसानी के साथ मिल गए। 2 रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। अब मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 20 गेंदों के अंदर 16 रन। देखिए अब रन कम है, गेंदें ज्यादा है, 9 विकेट हाथ में है डीपी 11 फिलहाल एक कमांडिंग पोजीशन के ऊपर।
देखिए दर्शक का निगाहें लगाए हुए थे इस मुकाबले के अंदर कि कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल DP11 की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अगेंस्ट क्लूलेस रही है नटराज पेट्रोलियम। इसमें कोई देर राय नहीं, इसमें कोई शको शुबा है ही नहीं कि पूरी तरीके से पहले सेमीफाइनल के अंदर टॉस जीतकर डोमिनेट किया गया DP11 की ओर से पूरे मुकाबले के अंदर, और वन साइडेडली ये मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला जीतने की कगार के ऊपर खड़ी है DP11। 19 गेंदों के अंदर चाहिए अब यहां से 10 रन। एक और ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, फ्लिक स्ट्रोक खेला गया ऑन साइड के रीजन के ऊपर, डीप बैकवर्ड्स खेलने के रीजन के ऊपर गेंद गई है सिंगल आसानी के साथ, सिंगल के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे। ओवर की होगी समाप्ति 5 के बाद 62, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदे रन चाहिए मात्र 9, और अर्धशतक बनाने के लिए बंटी को चाहिए कुल मिलाकर 8 रन। 15 गेंदों के अंदर 42 बना चुके हैं। देखिए इस सीजन पहला माइलस्टोन हासिल कर सकते हैं अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं इस सीजन के अंदर। अभी तक 48, 49 बने हैं, लेकिन 50 अभी तक किसी ने नहीं लगाई है। ये पटकी हुई गेंद, ये भी मिस हिट है, टॉप एज लगा है, और ये बल्लेबाज भी अब आउट हो जाएंगे 42 के ऊपर। ये एक विचलित आंकड़ा रहा इस सीजन के अंदर, जहां कोई भी बल्लेबाज अभी तक अर्धशतक लगा नहीं पाया है। किसी के बने 49, तो किसी के बने 48, तो किसी 42, कोई 44। यही पारी समाप्त हुई है, और एक और बल्लेबाज ने वो एग्जाम्पल बताया यहाँ पर 42 के ऊपर आउट हुए 16 गेंदों के अंदर। एक भी मिसल पारी रही, तालियों के साथ इस्तेकबाल किया गया इस पारी का। सेमीफाइनल के अंदर जो खेली गई पारी बंटी की ओर से, देखिए जिस तरीके से इंतजार रहता है मैच फिनिश का, इंडिया टीम के अंदर महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार रहता है, उसी तरीके से यहाँ DP11 इंतजार करती है मैच फिनिश करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर आ जाए राकू हड़पति, और वही आते हुए 4th नंबर के ऊपर। अब मुकाबला जीतने के लिए चाहिए मात्र 9 रन, और फिलहाल सुपरस्टार बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर राकू हड़पति। टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नामचीन नाम। फिलहाल पटकी हुई गेंद, पहली गेंद के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। हाफ ट्रिगर गेंद थी, हुक शॉट खेला गया मिड विकेट के रीजन के ऊपर आने के साथ ही 600 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है, और मुकाबले के अंदर जीत की ओर अग्रसर होती हुई। अब मात्र 3 रन की जरूरत, क्या इसी गेंद के ऊपर आएगा वो विनिंग स्ट्रोक, और फाइनल के अंदर अपना स्थान DP11 सुनिश्चित कर लेगी। अब औपचारिकता मात्र रह चुकी है, क्योंकि 16 गेंदों के अंदर 3 रन और 8 विकेट हाथ में, यहां से कोई करिश्मा भी अब मुकाबला जीता नहीं सकता नटराज पेट्रोलियम को। एक और पटकी हुई गेंद, मिस टाइम जरूर हुआ है, लेकिन वो क्लियर कर जाएगी। मैंने कल भी कहा था कि मिस टाइम भी उनका छिड़ जाता है, और बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाकर अपनी टीम को फाइनल के अंदर सुनिश्चित करवा दिया है। खील ठोक दी गई है DP11 की ओर से। देखिए बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर नटराज पेट्रोलियम के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेटेड DP11 फॉर क्वालिफाई फॉर द फाइनल।